विचारणा शुभेच्छाम इंद्रियो वसक्ता यात्रा तनुभावता प्रोच्यते तनुमानसा। अर्थात शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो संसार में विचरण करना, यह तनु मानसा कहेगी। तनु मानसा, इससे मन सूक्ष्म होकर, शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त करता है। तो तनु मानसा जो कहा गया है कि ज्ञानी की तीसरी अवस्था क्या है? तनु मानसा। तनु मानसा यानी कि आप पहली और दूसरी दो अवस्थाओं से ऊपर उठ चुके हैं। आपके अंदर शुभेच्छा है और आप विचारशील हैं, विचारणा। अब विचारशील होने के बाद क्या है कि आप तनु मानसा, तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में स्थित रहने वाला ज्ञानी कैसा होता है? वो स्त्री, धन, भवन, मान, बड़ाई, इस लोक के, स्वर्ग आदि परलोक के संपूर्ण विषय भोगों से कदापि संसर्ग न रखते हुए तृष्णा रहित चित्त को उपराम यानी चित्त को सबसे रहित बना के जीवन जीने को अभ्यस्त हो जाता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो ज्ञान की तीसरी अवस्था का साधक है। जितने ज्ञानी देखिए इन 7 अवस्थाओं में ही पाए गए हैं। तो कोई पहली अवस्था में, कोई दूसरी अवस्था में, कोई तीसरी अवस्था में, सब ज्ञान की अवस्थाओं में है। तो तीसरी अवस्था तनुमानसा में जो व्यक्ति है उसके लिए भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा है? गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश किया कि हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से ऊपर उठकर, यानी उत्पत्ति और विनाशशील ये दोनों ही अनित्य हैं, इनको सहन कर और इनसे ऊपर उठ। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा कि जो सुख दुख को समान समझता है, इसी को उन्होंने कैसे कहा कि सर्दी गर्मी दोनों जिसके लिए बराबर है, जिसको ये कष्ट व्याकुल नहीं कर सकते वो मोक्ष का अधिकारी होता। और तनुमानसा यानी जो जब हमने क्या कहा कि जब आपका मन नित्य अनित्य की खोज में लग जाएगा, आपके यदि पुत्र है उसको पढ़ाना है, आप कर्म करिए, कर्म अवश्य करिए, लेकिन विचारणा अपने मन की गहनता में जरूर रखिए। कई बार उपरामता इससे हो सकती है, लेकिन जब तक आपने उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया तब तक आपको उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। बहुत से मित्र हमारे कहते हैं कि ऐसी बातें सोचने से मैं कौन हूँ और मैं 40 साल बाद नहीं रहूँगा, इससे यार सोच के ही डर लगता है। और सोचते हैं तो वैराग्य आने लगता है कि फिर मैं कर्म ही क्यों करूँ। कर्म करना पड़ेगा। कर्म हम क्यों करते हैं? कर्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अभी ज्ञान की उस 7वीं अवस्था को नहीं पहुँचे हैं जब हम जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लें। हमको उन अवस्थाओं तक पहुंचना है, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना और मुक्त होने के बाद भी जीवन यापन करना है। यदि आप समझिए तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ने अपने गुरुकुल में ही ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूरा जीवन जिया। यानी कि राम जी ज्ञान प्राप्त करने के बाद रावण वध करने के लिए गए हैं और कृष्ण जी ज्ञान प्राप्त करने के बाद महाभारत का युद्ध किया और महाभारत के युद्ध में खड़े होकर उन्होंने ज्ञानोपदेश किया है। अब इससे बड़ी विशद व्याख्या क्या हो सकती है? जब व्यक्ति ये कहता है कि जब मैं अध्यात्म की तरफ जाता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं वैराग्य की तरफ चला जाऊँ, मैं घर बार सब छोड़ दूँ। आप सोचिए कि ज्ञान का परम उपदेश भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का जो उपदेश वो युद्ध क्षेत्र में दिया है और कर्म के लिए प्रेरित किया है। तो कभी भी ज्ञान का उपदेश कर्म से भागना नहीं सिखाता है। अर्जुन ने पूरी गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया है और युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राज्य का उपभोग किया है। तो कभी भी ये मत समझे, ज्ञान को पूरी तरह समझना आवश्यक है।
ज्ञान को पूरी तरह समझना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप युद्ध कर सकते हैं। बहुत से मित्र कहते हैं कि जब ज्ञान आपको हो गया तो आप लोभ मोह जय के नहीं ग्वरी मीत समान, जब ये छो आपके अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, आप राग द्वेष मद मत्सर सब खत्म हो जाएगा, आप ज्ञानी बन गए, तो आप फिर आप को कर्म करने की आवश्यकता क्या है। अर्जुन ने कर्म किया ना। अब भगवान कृष्ण ने पूरे समय के ज्ञान का उपदेश करने के बाद उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन का साथ देते रहे, तो बिना क्रोध किए तो युद्ध नहीं जीता गया। लेकिन वो क्रोध कैसा था? वो क्रोध पानी पे लकीर जैसा था, क्योंकि अर्जुन को उस तत्व का, उस सत्य का भान हो चुका था कि यानी कि अर्जुन को सामने जब गुरु द्रोण दिखाई देते थे तो अर्जुन को एक समय गुरु द्रोण दिखाई देते थे, दूसरे समय अर्जुन को स्वयं अर्जुन ही दिखाई देता था। अर्जुन ने गुरु द्रोण के ऊपर बाण नहीं चलाया, अर्जुन ने अर्जुन को मारा है। ये बहुत महीन व्याख्या है जो शायद ही आपको कहीं मिले। अर्जुन ने पूरे उस युद्ध में, अर्जुन को इसलिए पाप नहीं पड़ा क्योंकि महाभारत के पूरे युद्ध में अर्जुन ने केवल स्वयं का निशाना किया है, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान मिल चुका था। और वो ज्ञान क्या था कि परमात्मा एक है, परम सत्ता मात्र एक है। उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए, उस परम सत्ता को प्राप्त करने के बाद जब अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, तब अर्जुन के लिए उस पूरे युद्ध में दूसरा कोई नहीं बचा मात्र गोविंद के। और अर्जुन को किसी के ऊपर निशाना साधना इसलिए इतना सरल हो गया क्योंकि अर्जुन ने मात्र स्वयं अर्जुन का ही वध पूरे युद्ध में किया, इसलिए अर्जुन को किसी तरह पाप का भागी नहीं बनना पड़ा। यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। इसलिए मित्रों, सूक्ष्म बने, ज्ञान को अपने हृदय में धारण करें। आपका मन कल्पवृक्ष, जो चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन ज्ञान आपको अंदर लाना पड़ेगा। ज्ञान के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है जो आपके जीवन से इस दुख के समूल बरगद वृक्ष को नष्ट कर सके।